हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और कल मेरा 2 दिसंबर को पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम था। काफ़ी एग्ज़ाम मतलब ठीक ठाक हुआ है। मतलब एकदम अच्छा तो नहीं कह सकते, मैथ के पर्सपेक्टिव से मेरा थोड़ा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मैथ के कुछ सवालों में मैं फंस गया था, तो जिसकी वजह से मेरा थोड़ा टाइम लग गया और 2-3 सवाल में मतलब नहीं कर पाया, टाइम ले लिया। और अब चलिए हम बात करते हैं जीके से। जीके में क्या है, जीके काफ़ी इजी आया था। जीके में अगर जो पढ़ा हुआ है अच्छे से करंट अफेयर को और बेसिक लूसेंट किताब से पढ़ा हुआ है, तो वो आराम से 17 तक तो कर ही सकता है, 16-17 कर सकता है। और मतलब आपको बताते हैं कि करंट अफेयर में कहाँ से क्या पूछा था। करंट अफेयर में योजनाओं से काफ़ी पूछ रहा है। योजनाओं को किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च हुआ था, और क्या बोलते हैं, डांस से एक क्वेश्चन पूछा था, और संगीतज्ञ से एक क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या बजाते हैं। मतलब संगीतज्ञ से में ये अच्छा था कि मतलब ये कठिन क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि आपको 4 दे दिया था संगीतज्ञ के नाम, और उनके सामने दे दिया था कि वो क्या क्या बजाते हैं, सुमेलित करना था, ये था। और बच्चा फिर ये आया था। और बायोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन आया था, और इकोनॉमिक्स से आया था। इकोनॉमिक्स से वही जनगणना वाला आया था। कि जनगणना कितने वर्षों में होती है। मतलब काफ़ी इजी है, अगर आप लूसेंट अच्छे से पढ़े हो तो लूसेंट उसमें से आप कर सकते हैं। और करंट अफेयर में बस खाली इतना ज़्यादा कुछ था, योजना पढ़ लीजिएगा, किताब से पढ़ लीजिएगा, रिलेटेड किताब, और अवार्ड पढ़ लीजिएगा, ये हो गया। और रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में काफ़ी अच्छा सेक्शन है। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग काफ़ी इजी था, आराम से आप 23 तो अटेंड कर ही सकते थे। 23 से ज़्यादा करने के लिए मैं दो क्वेश्चन मतलब फंसाने वाला था, मतलब टाइम टेकन। तो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। तो उसको मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में नहीं किया, इसलिए क्योंकि काफ़ी मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो 2 क्वेश्चन मैंने उसको नहीं किया। और रीजनिंग में बताते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। देखिए, जैसे कि एक क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था। और जो अल्फ़ाबेटिकल मतलब वो ये क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें क्या दिया था, अरेंज करना था। मतलब 7 लेटर का वो दे दिया था, और उसको अरेंज करना था। 4 लेटर पीछे का, 3 लेटर आगे करना था, इसे दिया था। और मतलब काफ़ी इजी आया था। और प्लस माइनस जो न्यूमेरिकल वो होता है, न्यूमेरिकल रिलेटेड, तो उसको करना रहता है वही। और यही सब था, और काफ़ी इजी था। मतलब रीजनिंग आराम से 23 और जीके आराम से 15 कर सकता था, जो भी अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है। और बच्चा इंग्लिश भी काफ़ी इजी आया था। इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट किया, लेकिन उसमें से हमें लग रहा है जहाँ तक 3-4 गलत हो सकते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक हो ही जाता है इंग्लिश में। और रही बात वोकैब में काफ़ी अच्छा मतलब वोकैब ईजी ही आया था। प्रीवियस ईयर जो पढ़ा रहा वो पूरा कर लिया होगा। लेकिन एक मेरे प्लस SLEDGE ये इसका ईयर पूछा था, तो ये तो मुझे पता था, ये मैंने लगा दिया। और क्लोज टेस्ट में 2 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था और सब ईजी था। मतलब कुल मिला जुला के इंग्लिश में 23 तक आराम से सही कर सकता है जो पढ़ा हुआ है। और अब बात करते हैं मैथ की। मैथ काफ़ी मतलब इजी आया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 सवाल मतलब ऐसे डाला हुआ था कि अगर आदमी उसमें फंस जाए तो उसको नहीं कर सकता। जैसे मेरे में एक क्वेश्चन आया था, x⁴ + 1/x⁴ इक्वल टू 2207 दिया था। 2207 दिया था, जो कि ये क्वेश्चन एकदम आराम से आप माइंड में कर सकते थे, मैं भी कर सकता था। लेकिन उस समय मेरे ऊपर इतना प्रेशर आया कि मैं उसको कर नहीं पाया। तो ये और पूछा था उसमें x⁴ + 1/x⁴ इक्वल टू, तो इसको आराम से कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया, कोई नहीं। और एक क्वेश्चन पूछा था, क्या बोलते हैं, मासा से था। और ज्योमेट्री से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब कुल मिला जुला के वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन था। और बोर्ड स्ट्रीम ये सब तो क्वेश्चन ही नहीं था। और प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था। और बस यही सब था, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था। अगर कोई मतलब अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आराम से वो 82 अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो कुल मिलाकर पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा टेंशन है कि प्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा मैथ में थोड़ा मैं स्टक कर गया था इस वजह से, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन में फंस गया था। अब वो उस फंसने की वजह से मेरा काफ़ी मतलब टाइम
लॉस हुआ है और इस वजह से देखिए क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन बस ये आप सभी का, जिसका इसका पेपर हो, आप सभी पेपर अच्छे दीजिए। और एक सलाह यही है कि पेपर में जो सवाल नहीं आ रहा तुरंत छोड़िए, कोई मतलब नहीं है फंसने का। और बस यही सब है और ज़्यादा कुछ है नहीं पेपर में। पेपर ईजी रहा और कट ऑफ भी हमें लग रहा है 120 तक तो जाएगा ही जाएगा, उससे कम से बात नहीं बनने वाली है। इसलिए ठीक है, एंजॉय करिए और जैसा वो पेपर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। और कोई रिलेटेड होगा तो और कोई बता दीजिएगा, मैं और सब बता दूंगा। चलिए, थैंक यू। और सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड आप अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।